आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की ये पहली कार्यकारिणी है। इसमें आपने सभी क्षेत्र के लोगों को स्थान दिया है, तो क्या आपने ये चुनाव में ध्यान में रखते हुए दिया है? ये हम सब के लिए एक खुशी की बात है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अलग से बनने के बाद धारा 370 एब्रोगेशन के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रदेश यूनिट अलग से घोषित हुआ है। और होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया, जो जिम्मेवारी मुझे दिया, तो उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट वर्किंग कमेटी पूरा मिला के स्टेट ऑफिस बियरर्स का हमने नियुक्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के जो स्टेट ऑफिस बियरर्स के पहले मीटिंग आज हुआ। ये मीटिंग एक तो इंट्रोडक्टरी उनको सभी को अपने अपने दायित्व, अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए हमने जो फैसिलिटेशन किया, उसी संदर्भ में आज हमने मीटिंग किया जी। और इसमें हमने कोशिश किया सभी क्षेत्र से, सभी कौम के लोग, सभी तबके के लोग हमने इसमें एकोमोडेट करने की कोशिश किया। और मुझे इस बात की खुशी है सभी लोगों ने जो अपने हिसाब से जो संतुष्टि जो जनक अपने विचार रखा यहाँ पे। और आने वाले ले काउंसिल के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक पॉइंट वो भी है क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो हमने भी चुनाव के हिसाब से भी अपने तैयारी जारी है। चुनाव ना भी हो लेकिन लद्दाख के विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी लद्दाख यूनिट जो है हमेशा हर मौका पे हम तैयार रहेंगे। आपने अध्यक्ष बनते ही विपक्ष को खत्म कर दिया लद्दाख में, ऐसा हम देखने को आ रहा है। जो भी पार्टी है सारा लद्दाख बीजेपी में शामिल हो रहा है, होड़ मची हुई है। तो आपका क्या विजन क्या है? मैं समझता हूँ ये मेरे अध्यक्ष बनने से तो मैं नहीं कहूँगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो ये सरकार लद्दाख के प्रति जो काम कर रहा है, लद्दाख पिछले 71 साल जो है विकास नहीं हो पाया, वो बीते हुए 6 साल में इतने स्पीड से डेवलप हो रहा है। और विशेष रूप से लद्दाख का जो पहचान है वो बरकरार रखने के लिए लद्दाख को अलग से जो यूनियन टेरिटरी बनाया है, उसी से लेके लद्दाख में यूनिवर्सिटी से लेके हर पहलू को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ध्यान में रखा। तो ये बात जो है ग्रास रूट तक पहुंच चुके हैं, हर घर के हर सदस्य ये जान चुके हैं। इसलिए आज सभी लद्दाख के अलग अलग कोने से, अलग अलग क्षेत्र से जो अन्य दल जो थे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी दल को छोड़ के लोग खुशी से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहा है। ये मैं समझता हूँ एक देश के विकास के लिए एक मिसाल बन रहे हैं अभी लद्दाख में। तो ऑब्वियसली जो पार्टी लद्दाख के हित के लिए काम करेंगे, गरीब के लिए हित के लिए काम करेंगे, जो ज़रूरतमंदों के लिए काम करेंगे, उस पार्टी का स्वीकृति जो है हमेशा बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लिए अच्छा काम किया, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए एक गर्व महसूस होते हैं और खुशी से शामिल हो रहा है। विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है कि सरकार को समय समय पे बताए कि क्या गलत हो रहा, कैसे हो रहा। यदि विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर कैसे? अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक तरह से निभाया होता तो लोग विपक्ष में भी बैठता। अब विपक्षी पार्टी जो है अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है तो उसमें बैठे हुए सभी लोग जो है मायूस होके रूलिंग पार्टी के साथ आ रहा है। और हमें कोई भी हमारे पार्टी में आए, कोई भी हमारे साथ काम करने चाहे, हमने सबको स्वागत करना है। तो पार्टी में यदि विपक्ष के लोग ज़्यादा शामिल हो जाएंगे तो पार्टी में कुछ कैसे पार्टी में आने के लिए हमने उसमें पक्ष और विपक्ष का नहीं देखते। जो पार्टी अच्छा काम करेगा उसके साथ लोग जुड़ेंगे। जो पार्टी काम नहीं करेंगे, ऑपोजिशन में बैठ के भी विपक्ष के दायित्व नहीं निभाएंगे, तो उस पार्टी को वास्तविक रूप से सभी लोग छोड़ेंगे और वही हो रहा है। तो उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी लद्दाख में हर जगह भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी।
नहीं, हम तो कांग्रेस मुक्त लद्दाख के नारा भी दे रहे हैं। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत जो नारा दिया था और उसी नारे पे काम भी हुआ था, उसी तरह अभी लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद मैंने उन दिनों के एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि अभी आने वाले दिनों में आप देखते रहिएगा लद्दाख में कोई भी अन्य पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि अन्य पार्टियों ने लद्दाख के लिए काम ही नहीं किया, लद्दाख के लोगों को गुमराह में रखा। आजकल भी आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेह में यूटी मिलने के लिए खुशी मना रहे कुछ लोग, करगिल में उसी पार्टी जो है ब्लैक डे मना रहे हैं। तो लोगों को एक ही मुद्दे पे दो बातें करके लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। तो ये जनता समझ चुके हैं, लोग किसी भी पार्टी के जो ये दोगलापंथ नीति जो है उसके अंदर नहीं चल रहा है। लोगों को ये पता है लद्दाख को यूटी मिला है, लद्दाख के लिए खुशी की बात है, लद्दाख के विकास प्रगति जो है दौड़ेंगे। तो इसमें अगर कुछ कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट असगर अली करबलाई साहब की लीडरशिप में कांग्रेस के कुछ लोग ब्लैक डे मना रहे हैं और कुछ लोग उसको साइलेंट बैठ के तमाशा देख रहे हैं, तो ऐसे में लद्दाख की जनता जो है सब समझ चुके हैं कौन दोगलापन है, कौन विकास के काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से लोग अपने अपने राय लेके अपने अपने निर्णय ले रहे हैं। फोकस न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।